नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। कल जो टॉपिक चल रहा था बहुपद का, उसमें हम एक ग्राफ बता रहे थे। उस ग्राफ में थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये वाला था, लास्ट में यही बता रहे थे, तो यहाँ पर ये माइनस यहाँ छूट गया था। अभी माइनस होता, ग्राफ थोड़ा सा पटांग बुझा रहा था हमको। ये -1 आ गया, -1 यहाँ पर पॉइंट आएगा, 0 -1। और जब 0 -1 आएगा तब इस टाइप का ग्राफ बनेगा यहाँ से। अब सही है, ठीक है। चलिए यहाँ के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा इसको पहले साफ कर ले। बहुपद में ही कुछ आगे बताते हैं। देखिए, अभी तक जो पढ़ाए हैं, बहुपद का परिभाषा बताए हैं, बहुपद का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताए हैं, और आज जो है, आज हम बताने वाले हैं शून्यांक और गुणांक दोनों के बीच संबंध निकालने वाले, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए देखते हैं। भाई एक मिनट। देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। कोई बहुपद दिया हुआ है, x के स्क्वायर -x - 3a का एक शून्यांक 3 है, तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है लिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यह शून्यांक का मतलब है कि पूरे बहुपद को ये वैल्यू डालने के बाद ये पूरे बहुपद को क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। तो चलिए, 3 का स्क्वायर -3 - 3a = 0, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 - 3 - 3a = 0, घट गया थी, हो गया 6 - 3a = 0, 6 = 3a, और a का वैल्यू 6/2, 3, इसका मतलब 2। a का वैल्यू कितना निकल गया, 2 हो गया। तो इस शून्यांक में a का वैल्यू पूछ रहा, ये जो बहुपद दिया हुआ था इसमें a का वैल्यू पूछ रहा था, इसका एक शून्यांक 3 था, बस इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, अब वही शुरू करेंगे, शून्यांकों के बीच चलिए यहाँ से लिखते हैं। बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। अब इसके बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट जो है वही है ये। तो सबसे पहले देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब देखिए, रैखिक बहुपद लिखते हैं हम तो px = ax + b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें रैखिक बहुपद है तो इसका एक ही शून्यांक निकलेगा। एक ही शून्यांक को भी कैसे निकलेगा, तो ये x मान लेते हैं, अल्फ़ा अगर इसका शून्यांक है, इस तरह अभी इसका शून्यांक 3 था तो इसको रखे 0 के बराबर हुआ। इसका मतलब इसको भी रखेंगे यहाँ पर
अल्फ़ा तो ये 0 के बराबर होगा, माने ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर 0 था। अल्फ़ा बराबर क्या हो गया माइनस बी, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया माइनस बी बाय ए। अब देखिए यहाँ पर जो है ए बी गुणांक है, गुणांक, और अल्फ़ा क्या है अल्फ़ा शून्यांक है। तो यही दोनों के बीच संबंध है, देखिए यही दोनों के बीच संबंध है, हो गया, बस यही दिखाना था इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का बहुपद। अब इस तरह का बहुपद है तो इसका मतलब है इसमें दो शून्यांक होंगे, शून्यांक अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा मान लिया। अब एक तो है कि फैक्टर के तरह इसको जो है सो डाल करके कर देंगे। अब इसको आज हम शून्यांक से करते हैं। शून्यांक का मतलब होता है कि ये जो बहुपद दिया हुआ उसको 0 कर दे, इसका मतलब हुआ कि यह भी शून्यांक इस बहुपद को क्या कर देगा 0 के बराबर, माने पी अल्फ़ा बराबर 0। अब देखिए पूरा में रखेंगे, ए अल्फ़ा स्क्वायर बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0 बराबर 0। इसको 1 कर देते हैं, आल्सो पी बीटा बराबर 0। तो ए बीटा स्क्वायर प्लस क्या होगा बी बीटा प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। अब वैसे सॉल्व करेंगे, बस देखिए ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर देखिए ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0 सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ अल्फ़ा ए सेम है तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी सेम है तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ जो शून्यांक माने हैं ये बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको जब हम सॉल्व करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, प्लस बी इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आता है अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे तो ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए इधर वाला साफ कर लें थोड़ा सा, थ्योरी है। देखिए यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे 1 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि भिन्न अलग अलग हम माने हैं, अथी शून्यांक अलग अलग माने हैं, तो ये अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं होगा। या तो ये, और सेकेंड केस में जो है ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। देखिए ये जिस तरह शून्यांक और गुणांक में संबंध होता है तो यही निकल गया, शून्यांक और गुणांक में संबंध। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब निकालना था इंटू करके, इंटू वाला वैल्यू निकालना था, तो इंटू वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
मान लीजिए हम कोशिश करेंगे इसको बी वाले को हटाना, इसमें यदि बी वाले को हटाना चाहेंगे तो हटेगा कब, जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए इसमें बीटा से कर देंगे, इसमें अल्फ़ा से कर देंगे, तब जाके ये एलिमिनेट होगा ना। चलिए इसको, इसमें हम पहला जो इक्वेशन है इसमें अब हम बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें अल्फ़ा से कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बी अल्फ़ा बीटा प्लस सी बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ए अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा बीटा प्लस सी अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेम है, फिर ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा बच जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बाहर निकाल लेंगे, ए अल्फ़ा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से फिर इसमें केस 1 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा जो बराबर नहीं है। केस सेकेंड ए अल्फ़ा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस सी बाय, ये रिलेशन निकल गया इनटू वाला। ठीक है, एक तो साधारण था इसका, जो यहीं पर इसको करते कि भाई x होगा, ये भी x होगा, तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा कर देते, के से मल्टीप्लाई करके इसको बराबर कर देते, डायरेक्ट निकल जाता है, यहाँ से रिलेशन निकल जाता। ठीक है, ऐसे यहाँ से इस तरह भी निकाले हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ क्वेश्चन देखा जाए, क्यूबिक का भी आता है, तो क्यूबिक का हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे। चलिए इसको साफ करते हैं पहले। क्यूबिक का द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है, ये भी होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है। तो इसमें शून्यांक होगा 3 को। अब 3 को जब होगा तो इसी तरह निकलता है, चाहे जैसे भी आप निकालें। एक तो ये है शॉर्ट में, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। निकल के आएगा क्या रिलेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए आएगा, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए आएगा, फिर अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए आएगा। इसको बस याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, अब एक फार्मूला यहाँ पर और आता है। एक तो ये हो गया, एक फार्मूला ये होता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यांकों का योग अर्थात अल्फ़ा बीटा तथा गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया हो। अच्छा, जब ये दिया गया हो तो ये सीधा हम शॉर्ट में लिख सकते हैं के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या हाँ अलग अलग है तो, या फिर अलग अलग है तो, या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अरे इसी को तोड़ने के बाद ये निकलता है, याद रखने के लिए हम इस तरह से लिखें। अब देखिए इस सब पर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन बहुत सारा लिए हैं बताने के लिए, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम पहले साफ कर देते हैं, सब साफ कर देते हैं। ये सब थ्योरी है, ये सब को लिख लीजिए आप लोग। और हमको लगता है जो बहुपद का थ्योरी ख़त्म हो चुका है, अभी क्वेश्चन कुछ बताते हैं। कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, प्रॉब्लम होगा आप लोगों को तो क्वेश्चन कमेंट करके भेजिए, व्हाट्सएप पर हो या फिर यूट्यूब के कमेंट में लिख के भेजिए, तो कुछ क्वेश्चन और एक आध वीडियो लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चन और करवा देंगे। ठीक है, आइए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3x² + 8x + k, 3x² + 8x + k। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इस बहुपद का एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है, तो के का मान याद करें। ठीक है, अभी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब मान लीजिए अगर एक शून्यांक अल्फा है तो दूसरा शून्यांक पहला शून्यांक का व्युत्क्रम है, उल्टा अपोजिट है, ये कहानी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है ना, c/a, c की जगह क्या है, एक काम करें, इसको मानक रूप जो है उससे तुलना कर लेंगे, और जब तुलना करेंगे तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 8, c का वैल्यू k। अब देखिए अब क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो अल्फ़ा बीटा के जगह ही वैल्यू डाल देंगे 1/α, c के जगह k और a के जगह 3 डालेंगे, यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 = k/3, k = 3। छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, बस यही समझना था इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा है fx = यही बहुपद का ही है, x² - 4, x² - 4x + 13, यही है, अपॉन x + 1, बस यही है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। f = 8 के लिए इन तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ये वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, गुणनखंड अगर करते, गुणनखंड होने वाला होता करते तो कैंसिल होके कुछ आ सकता था, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वैल्यू बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर। अब देखिए वैल्यू बैठाएंगे तो 8 का स्क्वायर, 8 × 4 + 13/8 + 1, ये 64 हो गया, -32 हो गया, 13 हो गया, 9 हो गया, ये 32 + 13/9, 3 × 2 = 5, 4 9 × 5 = 45। तो यहाँ पर f8 का वैल्यू कितना निकला, 5 निकला। हो गया क्वेश्चन। अब देखिए कहता है 4x² - 5x, 4x² - 5x + 1, बस यह कोई बहुपद है, इसका शून्यांक दिया हुआ है। चलिए इसको साफ करेंगे पहले। क्या देखिए एक बहुपद दिया हुआ है
पी एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 5x प्लस 1। अब इसका शून्यांक अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, तो इसमें पूछ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है पहले तो अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा, मतलब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस जो है हमको तुलना करना है। क्या तुलना करना है, तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c, a b c निकालना। तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 1। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा दोनों कॉमन निकल रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचता है, ये होता है c/a, ये होता है -b/a, तो ये हो गया -bc/a²। हो गया, वैल्यू बैठा देना है, -5, c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4 × 4, तो हो गया 5/16, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और देख लें। कहता है ax² माइनस 6x। देखिए ax² - 6x - 6। अब कहता है शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, 4 दिया है, और a का वैल्यू पूछ रहा है, a का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए ये सब साफ कर लें पहले। शून्यांकों का गुणनफल दिया, a का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले शून्यांकों का गुणनफल दिया है। चलिए कैपिटल A इसमें स्मॉल है इसलिए कैपिटल लिखते हैं, a + bx + c। अब देखिए इसको तुलना करेंगे, तो कैपिटल A का वैल्यू स्मॉल a, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू -6। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल a b c, तो अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा × बीटा ये दिया कितना 4, c का वैल्यू कितना -6, a का वैल्यू कितना a, तो a का वैल्यू -6/4, a का वैल्यू -3/2, आंसर हो गया ये। ठीक है, अब देखिए 8 और 12, मतलब एक क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल 8 है और गुणनफल 12 है। शून्यांकों का योगफल 8 है, गुणनफल 12 है, तो बहुपद ज्ञात करें। अब देखिए बहुपद के लिए अभी हम फार्मूला बताए थे, कौन सा फार्मूला बताए थे कि k × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, तो इस तरह से बताए थे, तो यहाँ पर सीधा क्या करेंगे कि यहाँ पर x² अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये 8x हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, k का वैल्यू कांस्टेंट है, x² 8x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं, अब आप लोग बनाइएगा, और समस्या नज़र आवे तो कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजिए, तो हम 1-2 दिन बाद अब जो है इसका प्रॉब्लम जो आएगा उसको हम करवा देंगे। धन्यवाद।